सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ी लघु सिद्धांत कौमुदी में। सबसे पहले हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, फिर उसके बाद अच संधि, उसके बाद हल संधि। अब उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि का प्रारंभ करेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़। तो संधि कार्य करते समय विसर्ग में किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो विसर्ग संधि का सबसे पहला जो सूत्र है विसर्जन यस्य सह। विसर्जन यस्य सह ये सूत्र कहता है खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, सा। मतलब प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर खा, फा, छा, ठा, था और प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर चा, टा, ता, का, पा, साथ ही साथ तीनों सा, इतने वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस सूत्र में कह रहे हैं खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है विष्णु त्राता। विष्णु त्राता। अब यहाँ पर देखिए त्राता शब्द कैसे बना है। इसमें हलंतता है, रा है और इसके बाद दीर्घा है। इस प्रकार से त्राता बना है। तो यहाँ पर जो तकार है एक खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण ता होने के कारण विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तब क्या रूप बन जाएगा? विष्णु विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया और त्राता ऐसा रूप बनकर जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा? विष्णु त्राता। विष्णु त्राता ऐसा शब्द रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि यहाँ पर फिर सकार के स्थान पर रू आदेश हो सकता है। जैसे सा सजसु रू कहता है, सा सजसो रूह। ये सूत्र कहता है पदांत सकार और सजुस के सकार के स्थान पर रुकार का आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर सा सजसो रू सूत्र काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर त्रिपादी का व्यवधान है। विसर्जनीयता इसकी सूत्र संख्या है 8 3 34। 8 3 34 और जो सा सजसो रूह ये सूत्र है इसकी सूत्र संख्या है 8 2 66। अब देखिए जो सा सजसो रूह है ये विसर्जनीय सह इस सूत्र के पहले आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर त्रिपादी का व्यवधान बन रहा है। त्रिपादी का मतलब है, त्रिपादी अभी मैं थोड़ा सा डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये दोनों सूत्र हैं ये 7.25 अध्याय मतलब 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का एक पाद मिलकर के 7.25 अध्याय बनता है। और इसके बाद 8वें अध्याय में शेष जो 3 पाद बचते हैं उसको त्रिपादी कहा जाता है। तो जो त्रिपादी व्यवधान कहा जाता है वो ये है कि 7.25 अध्याय के सूत्रों से जो कार्य होता है वहाँ पर त्रिपादी के सूत्र काम नहीं करते हैं। और जहाँ पर त्रिपादी सूत्रों से काम होता है वहाँ पर 7.25 अध्याय के सूत्रों से काम नहीं होता है। इसी प्रकार से त्रिपादी में भी है।
त्रिपादी जो शेष 3 पाद बच रहे हैं उसमें बाद वाले सूत्रों से जो काम होता है उस जगह पर पहले वाले सूत्रों से, उसके जो पहले सूत्र आए हुए हैं उन सूत्रों से काम नहीं होता है। तो त्रिपादी व्यवधान क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, मतलब एक अध्याय में 4 पाद है, दूसरे अध्याय में 4 पाद है। इस प्रकार से 8 अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हो जाएंगे? 8 × 4 बराबर 8 × 32 पाद। मतलब जो अष्टाध्यायी है उसमें कुल 32 पाद हैं। तो 7.25 अध्याय कैसे बनता है? 7 अध्याय, पहले के 7 अध्याय धन 8वें अध्याय में चूंकि 4 पाद हैं, 1 2 3 4, तो 7.25 अध्याय, 7 अध्याय अष्टाध्याय के 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का 1 पाद, तो 8वें अध्याय का 1 पाद मिला करके 7.25 अध्याय बनता है। 7.25 अध्याय। बाकी 8वें अध्याय का जो शेष 3 पाद बचते हैं इसको त्रिपादी कहते हैं। त्रिपादी क्योंकि इसमें 3 पाद हैं और प्रत्येक पाद में कई कई सूत्र भी हैं। इस प्रकार सारे सूत्रों को मिला करके जो अष्टाध्याय है, अष्टाध्याय में कुल सूत्र संख्या 3978 है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अष्टाध्याय में कुल सूत्र संख्या 3996 है, मतलब 4 कम 4000, 4 कम 4000। तो जो त्रिपादी व्यवधान है इसमें बताते हैं कि 7.25 अध्याय के सूत्रों से, 7.25 अध्याय के सूत्रों से जो काम होता है वहाँ पर त्रिपादी के सूत्र काम नहीं करते हैं। जहाँ त्रिपादी के सूत्र काम करते हैं वहाँ 7.25 अध्याय के सूत्र काम नहीं करते हैं। त्रिपादी के सूत्र भी, इस त्रिपादी में जितने सूत्र हैं वह सूत्र भी एक दूसरे के प्रति असिद्ध होते हैं। मतलब त्रिपादी में स्थित बाद के सूत्रों से होने वाले कार्य को पहले के सूत्र प्रभावित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से पूर्व सूत्रों से कार्य होने पर बाद के सूत्र उसे प्रभावित नहीं करते हैं। इसको त्रिपादी व्यवधान कहा जाता है। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है वासरी। वासरी ये सूत्र कहता है सर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। ये सूत्र विसर्जनीय से सूत्र का अपवाद है। विसर्जनीय से नित्य रूप से विसर्ग के स्थान पर सकार का आदेश किया था, लेकिन जो ये सूत्र है ये बीच में थोड़ा सा व्यवधान कर रहा है। कह रहा है कि खा फा छा ठा था चाटा ता कापा इतने वर्ण जब बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर नित्य रूप से विसर्ग का आदेश हो, नित्य रूप से विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। लेकिन वासर कहता है अगर बाद में सर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, सर मतलब तीनों सा, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। कहने का मतलब वहाँ पर सकार भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हरिः सेते, हरिः सेते, तो पहले तो विसर्जनीय ससा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा हरिष्यते, हरिष्यते।
दूसरा वासर सूत्र कहता है कि विकल्प से विसर्ग ही रहता है, तो विकल्प से हम विसर्ग ही कर देंगे, तो हो जाएगा हरिः सेते, मतलब दोनों रूप बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होता, मतलब खा से लेकर के पा तक के कोई भी वर्ण होता, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर नित्य रूप से सकार का आदेश होता। हरिः सेते में सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर दंती सकार का आदेश होता है, तो रूप बन जाता है हरिस् सेते। इसके बाद दंती सकार को स्तोह स्तुना स्तुः सूत्र से स्तुत होकर के तालव्य सकार हो जाता है, तो हरिस् सेते ऐसा रूप बन जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो, यही हमारी कामना।